अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक्स है हर्मिट्स फंक्शन का। हर्मिट्स फंक्शन क्या होता है? आज हमने हर्मिट्स फंक्शन की इक्वेशन देखनी है और इसको भी सिंपल हमने फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करना है, जैसे हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन और कॉन्फ्रेंट हाइपरजोमेट्रिक को किया था। सेम इसके वही सारे के सारे स्टेप्स होंगे, सिर्फ आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। वही 5 स्टेप होंगे कि सबसे पहले आप सब्सटीट्यूट कर लोगे कि एक सब्सटीट्यूशन है आपके पास, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, सेकंड डेरिवेटिव लोगे, स्टेप नंबर 2 में इसमें पुट करोगे, स्टेप नंबर 3 में सबसे लो कोफिशिएंट वाले को कंपेयर करोगे और स्टेप नंबर 4 में फॉर्मूला बना के केसेस डिस्कस करोगे। सारा प्रीवियस वर्क ही आपका। अब जितना भी काम हुआ करेगा सारे का सारा पीछे वाले से रिलेट कर रहा होगा, जैसे पिछले लेक्चर में किया होगा उसी तरह आपने नेक्स्ट लेक्चर में करना होगा। आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रख लेनी है कि हर्मिट की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, जिसने आपने कॉन्फ्रेंट हाइपरजोमेट्रिक और हाइपरजोमेट्रिक याद की थी। उसी तरह जो सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का उसको आप हर्मिट्स पॉलिनोमियल कहते हो, यानी जब भी आप हर्मिट इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो उसका आंसर होगा वो हमेशा हर्मिट पॉलिनोमियल हुआ करेगा। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है, उसको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिख लें, y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 2ny इक्वल्स टू 0। अब हम इसे फिर फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब फ्रोबेनियस मेथड वही वाला काम है। स्टेप नंबर 1 आप लोगे, स्टेप नंबर 1 में आप एक सब्सटीट्यूशन लेट कर लोगे और साथ बता दोगे कि a नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखे ना लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जितने भी नेगेटिव टर्म्स होती हैं वो आपके पास 0 आती हैं। लास्ट लेक्चर में जब मैंने कॉन्फ्रेंट हाइपरजोमेट्रिक करवाया था वहाँ एक ऐसी सिचुएशन बनी थी कि a-1 आ रहा था, तब मैंने आपसे कहा था आपने उसे 0 पुट करना है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव टर्म्स होती हैं उसके कोफिशिएंट में हमेशा इक्वल टू 0 होती है। आपने सब्सटीट्यूशन लिखी, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर नीचे पावर में से एक कम। स्टेप नंबर 2 में जो तीनों y की, y डैश की, y डबल डैश की वैल्यूज़ निकली थी वो y डबल डैश, y डैश और y, इन तीनों की जगह पे आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है। उसके बाद जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में होता था जो x की वैल्यूज़ होती थी उनको नेक्स्ट स्टेप में आपने कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के बाद जो दो सेम्स वैल्यूज़ होंगे उन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी कॉमन ले लेनी है। आप देखोगे कि एक वैल्यू m प्लस के माइनस 2 में कन्वर्ट हुई है और एक वैल्यू m प्लस के में कन्वर्ट हुई है। स्टेप नंबर 3 आपके पास ये चीज़ होती है, जो लोअर कोफिशिएंट होता है उन दोनों में से उसमें k इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इन दोनों में से छोटे वाला कोफिशिएंट ये है, आप k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की पावर m माइनस 2 रह जाएगा। k इक्वल टू 0 पुट करके जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे a नोड आ जाएगा, m आ जाएगा और m माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमने बताया हुआ है कि a नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकलती हैं ये m 0 होगा या m 1 होगा, और इस इक्वेशन को आप इंडिसिल इक्वेशन कहते हो। बिल्कुल प्रीवियस वाला काम यहाँ तक। उसके बाद एक स्टेप की एडिशन है यहाँ पे सिर्फ। आपने जब हर्मिट्स की करनी है आप उसके अंदर एक दफ़ा 1 पुट करोगे, वैसे ये एक्स्ट्रा स्टेप है, आप लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन MCQs में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अगर आप इसके लोअर कोफिशिएंट में k की जगह पे 1 पुट कर दो, लोअर कोफिशिएंट में जब 1 पुट करोगे यहाँ पे आपके पास a1 आ जाएगा, ये m प्लस 1 आ जाएगा और ये m रह जाएगा, क्योंकि 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में एक चीज़ आपके पास है, देखें दो टर्म्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0, या तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 होगी या सेकंड टर्म इक्वल टू 0 होगी। अगर फर्स्ट वेरिएबल a1 है और सेकंड वेरिएबल ये पूरी की पूरी m वाली टर्म है, तो अगर आपके पास दो इसमें से केसेस बनेंगे, अगर m 0 होगा तो a में और मे नॉट कंडीशन के साथ होगा कि वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर a1 0 है तो इसका मतलब ये कि m की वैल्यू 1 होगी आपके पास, क्योंकि देखिए अगर a नॉट 0 है, इस चीज़ को इक्वल टू 0 रखोगे तो m की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, ये वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आने जहाँ पे m को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप कहोगे कि a नॉट में भी मे और मे नॉट कंडीशन के साथ होता है, लेकिन जब a1 0 होगा तो m इक्वल टू आपके पास 1 होगा। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद अब नेक्स्ट आपके पास वही वाला सारे का सारा काम, जब ये रूट्स बन गया स्टेप नंबर 4 में, अब आपने इससे रिकरेंस फार्मूला बनाना है दोनों के कोफिशिएंट को सेम करने के बाद। अब उसके लिए देखें आपने क्या किया, वो वाली इक्वेशन लिखी, यहाँ पे रिकरेंस फार्मूला बनाना था। आपने देखा एक के अंदर k आ रहा था, एक के अंदर आपके पास k माइनस 2 वाली टर्म आ रही थी, दोनों को लोएस्ट कोफिशिएंट के इक्वल करना होता है, इसलिए इस वाली पूरी की पूरी टर्म में जहाँ k आ रहा है उसे k को k माइनस 2 के साथ रिप्लेस कर दोगे। जब यहाँ k माइनस 2 लिखोगे माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा और जहाँ जहाँ k आ रहा था वहाँ पे k माइनस 2 बन जाएगा। अब देखें ये सारी की सारी सिचुएशन तो ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ से मिशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मिशन 2 से स्टार्ट हो रहा है। आप क्या करोगे, इधर भी सबमिशन को 0 से स्टार्ट कर दोगे। 0 से क्यों स्टार्ट करोगे, सबमिशन भला 2 से स्टार्ट हो भला 0 से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिखी हुई है, डज नॉट मैटर, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें कि 0 से भी स्टार्ट करें तो 0 पुट करेंगे माइनस 2 पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 पुट करेंगे तब माइनस 1 एक ही आ जाएगी, तब भी पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसलिए इन दोनों चीज़ों को आप ऐड करके 0 प्लस
ज़ीरो करके समीशन ज़ीरो से भी स्टार्ट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसीलिए समीशन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर लोगे। समीशन को ज़ीरो में कन्वर्ट करने के बाद अब आप देखें दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब आप इसके कोफिशिएंट कंपेयर करोगे। कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद के वाली टर्म एक साइड पे, जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो एक साइड पे लिख के बता दोगे ये इसका रिकरेंस फार्मूला बन गया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में बना था। उसके बाद आपके पास दो m की वैल्यूज़ निकली थी जो इंडिसिल इक्वेशन थी, एक 0 थी एक 1 थी, इसलिए दोनों केसेस को डिस्कस करोगे जैसे आप पहले करते रहे। केस 1 में m इक्वल टू 0 पुट करोगे, उसके बाद k की जगह 0 पुट करना होता है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करके समीशन के अंदर आंसर निकालना है। एक केस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, सेकंड केस आप लोग खुद करोगे। अब देखें आपने जब पहले वाला केस वो m इक्वल्स टू 0 यहाँ से जो वैल्यू निकली थी वो वाली पुट की, तो m 0 पुट करने से ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमने k 2 से स्टार्ट करना है। कि हमने 2 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम k 1 या 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव में होगा, उसने तो आंसर 0 ही 0 देना है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि वो a नोट से आपका स्टार्ट आए। 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे। करने के बाद आप इन जर्नल देख के बता दोगे कि किस टाइप की सीरीज़ आ रही हैं। आप गौर करोगे कि इवन वाले केस में इवन वाली नंबर्स आ रही हैं, ऑड वाले केस में ऑड वाली आ रही हैं, इसलिए उनको देख के इन जर्नल आप लिख दोगे। जैसे कि देखिए 7 था तो n-1 n-3 n-5, 6 था तो n-2 n-4, ये इवन के केस में इवन की थी, ऑड के केस में ऑड की थी, तो आपने उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला बना दिया। और उसके बाद जिस तरह प्रीवियस समीशन रो आप लोगों ने लिया हुआ था उसके अंदर m की वैल्यू 0 पुट करके जितने भी कोफिशिएंट a1 a2 a3 an की वैल्यू थे आपने उसके अंदर पुट कर देनी है। इसी तरह केस 2 है, केस 2 आप लोगों ने करना है, रिकरेंस फार्मूले में सेकंड वैल्यू पुट करनी है। करने के बाद यहाँ पे भी के का स्टार्ट 2 से लेना है। 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, देखोगे कि आपके पास किस टाइप की सीरीज़ बन रही है, उसके रिस्पेक्ट से और टर्म्स का भी बता दोगे, इन जर्नल फार्मूला इवन का भी बता दोगे। और एट द एंड वो जो समीशन आपने लेट किया हुआ है वहाँ पे m की जगह 1 पुट करके उसकी सीरीज़ ओपन करोगे और जो जो आंसर्स निकले थे वो आंसर्स उसके अंदर पुट कर दोगे। यहाँ पे हर्मिट की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ आज मैंने हर्मिट की कैलकुलेशन आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो आज का लेक्चर सुने बच्चों। किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं, हम वो डिस्कस कर लेंगे।